नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। गौ माता ने समस्त क्षत्रियों को ऐसा कौन सा शाप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह शाप भोगना पड़ रही है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिस ताला नहीं जा सकता। दोस्तों, वह शाप कौन सा था? चलो मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राज्य गंधी पर विराजमान थे। तब उन्होंने पास देवरस नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मुक्ति लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक क्षत्रिय ने पूछा कि पहले क्षत्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्योंकि प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपको पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताए। श्री कृष्णा कहते हैं कि देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त क्षत्रिय जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब क्षत्रियों को बच्चा पैदा होते ही चल जा नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। कृपया आप कथा को सुनाइए। तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मित्रों, कब की श्री कृष्णा कहते हैं, देवर्षि, एक नगर में एक रामू नाम व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामू उस गाय को हरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल के उस दूध को बेचता रहता थी। रामू गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलता था। रामू का समय इस तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्णा कहते हैं, देवश्रेष्ठ, वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चार भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा कर के, जंगल में घास खा कर के मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, अपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्णा कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के उड़ार पर आ जाती तो रामू उसे लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा देता। श्री कृष्णा कहते हैं, हे देवर्षिनी, धीरे धीरे जब वह
गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है और जब 3-4 महीने का गर्भ हो गया तब उसी जंगल में एक क्षत्रिय गुजर रही थी। उस क्षत्रिय ने जैसे ही उस गाय को देखा उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह क्षत्रिय उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है तब तक वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय होता गया थी। श्री कृष्णा कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नज़दीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्णा कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वही क्षत्रिय उस जंगल में घास काटने के लिए आती है। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चे को जन्म दिया हुआ है तब वह क्षत्रिय उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दी ही दिया। चलो अच्छा हुआ। वह क्षत्रिय सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़ कर के अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह क्षत्रिय उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है तभी गाय उसी समय उस क्षत्रिय से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसी उठा कर के तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चों को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्णा कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस क्षत्रिय ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर के तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? श्री कृष्णा कहते हैं कि हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं, देवर्षि, इसी शाप के कारण क्षत्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त क्षत्रिय जाति को श्राप दे दिया था
उसी दिन से समस्त क्षत्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के शाप के कारण ही क्षत्रिय का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाते हैं और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के शाप की वजह से ही जितने भी पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेते के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन क्षत्रियों के बच्चों पर इसी विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद क्षत्रिय का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक क्षत्रिय की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं के उस रात का दंड आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।